आंखों की जो मजहब वाला चश्मा है, आज मैं इस प्रोग्राम में उसे उतारूंगा। ये मौत का धर्म तलाशा जाए, मौत पर मजहब देखकर मातम मनाया जाए। अरे मेरे देश को ये मंजूर नहीं है और ये मेरा देश है। इसलिए आज पूछता है भारत कि भारत हमारा देश है। 16 अप्रैल को संतों की हत्या हुई। ये सोनिया सेना वाली सरकार ने 4 दिन तक इसे देश से क्यों छिपाया, पूछता है भारत। और क्या हिंदुस्तान में आज हिंदू होना, हिंदुत्व की बात करना पाप हो गया है? गेरुआ पहनना पाप है, अपराध है? यह अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग संतों की मॉब लिंचिंग पर मौन क्यों है, पूछता है भारत। और भाई और बहनों, हमसे आप हमारे साथ जुड़कर यह सवाल पूछ सकते हैं कि संतों की हत्या पर सेक्युलर गैंग खामोश क्यों है? क्या मॉब लिंचिंग का विरोध मजहब देखकर होगा? यह सवाल भी मेरे साथ आप पूछते हैं, मैं पूछता हूं और पूछता है सारा भारत। मौन क्यों है? मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी कहना चाहिए। और दूसरी बात, बिल्कुल मैं आप देखिए आज लोगों की असली चेहरा जो होता है, लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। और मैं तो खुलकर बोलूंगा, आचार्य विक्रमादित्य जी। पूरी मीडिया मौन हो गई है इस देश में। ये मीडिया नहीं रही। ये मीडिया भी राजनीतिक चीजों को देख के सोच रही है किस पे टीआरपी मिलेगी। ये लोग, मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बल्ला मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कल रात कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया है। बाइक सवार ये कांग्रेस के गुंडे थे जिन्होंने गाड़ी को रोका और घर जाते वक्त, दफ्तर से घर जाते वक्त अर्नब की कार पर हमला किया है। और ये सब कुछ एक रिएक्शन में किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। और सवाल ये है कि क्या हम सच न बोलें, और क्या हम सच बोलेंगे तो हमारे ऊपर इस तरीके से हमला किया जाएगा, धमकी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इतने रसूख वाले राजनेताओं को डर किसका है? करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की, 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की। और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में, रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को, मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की
और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सीलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था।